Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा हत्याकांड में अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम का ही इन सब चीजों में हाथ था। मतलब वो प्राइम एक्यूज्ड है और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो है राज कुशवाहा। ये है सोनम का बॉयफ्रेंड। सोनम का इससे अफेयर था और 6 महीने पहले से कहा जा रहा है कि अरेंज मैरिज हुई थी, तो दोनों में प्यार हो गया था। किसमें? राजा और सोनम में। जब सोनम का पहले से ही बॉयफ्रेंड था तो उसने राजा के साथ शादी क्यों की? और सोनम के घर वालों को भी राज के बारे में पता था। ये भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है क्योंकि उनके पिता कह रहे हैं सोनम के कि हमें पता है, वो सोनम के साथ काम कर चुका है। ये एंगल घर वालों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया पहले? और घर वालों ने क्या ये बातें छुपाई थी? क्या सोनम इस शादी से खुश नहीं थी? क्या सोनम ये शादी नहीं करना चाहती थी? क्या परिवार के दबाव में आकर ये शादी की? इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है जर्नलिस्ट अश्विनी। और अश्विनी, पहला चीज आपको क्या लग रहा है कि क्या घर वाले कोई चीज छुपा रहे थे? जैसे मैं बता दूं ना, ये केस जैसे ही सामने आया था ना, सर्च ऑपरेशन एंड ऑल हो रहा था, तभी हमने सस्पेक्ट किया था, क्योंकि हमारा भी थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों में। तो इसमें हमने कहा था कि ये वाइफ जिस तरह से मिसिंग है, क्योंकि कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। मोबाइल की बात कर ले, लोकेशन नहीं मिल रही थी, ना उसका अता पता चल रहा था। बात किडनैपिंग तक की गई कि बांग्लादेश में हो सकता है किडनैपिंग करके लेके गए हो, तो वहां पर भी फिरौती या रंगदारी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ रही थी जिसमें एक क्लू मिल पाए कि सोनम है कहाँ। ऐसे में 16 दिन बाद सोनम की बरामदगी होती है कहां पर? यूपी के गाजीपुर में। और वो खुद से फोन करती है अपने भाई को। भाई को बिलीव नहीं होता। सोचिए आप, ऑडियो कॉल किया उसने और भाई बोलता है, हाँ गोविंद बोलता है, हाँ ढूंढ रहा था, और उसी ने बोला था कि बांग्लादेश में किडनैप करके लेके गए होंगे। और वो भाई उसे बोलता है कि नहीं मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम मुझे वीडियो कॉल करो। उस वक्त वो रात के 1 बजे वीडियो कॉल करती है जिसमें पुष्टि होती है कि हाँ ये सोनम है। इसके बाद वहां पर डायल 112 किया जाता है और पुलिस पहुंचती है और पुलिस सोनम को ले जाती है। इसमें दो तीन चीजों का जिक्र करते हैं। पहला, तीनों आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके नाम सामने आ गए हैं। पहला नाम है राज कुशवाहा। बताया ये भी जा रहा है कि ये उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो बॉयफ्रेंड का एंगल अभी सामने आया है, क्योंकि परिवार ने ये सब चीज़ों पर चुप्पी साधे हुए है। परिवार ने कभी खुलासा नहीं किया कि उसका बॉयफ्रेंड भी रहा था। इसके बाद विकास की गिरफ्तारी हुई है और आकाश अभी तक फरार चल रहा है, ये पुलिस का भी कहना है। क्या लगता है कि जिस तरह से लव का एंगल आया है, अफेयर की बात आ रही है, हमने मुस्कान केस में देखा कि उसमें भी यही सब चीज़ें थी और ठीक वैसा ही मिलता जुलता केस ये भी है। मैंने ना एक चीज़ देखी सिमिलर की ना, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आखिरी बार ये दोनों स्कूटी पे दिखे कि राजा और सोनम स्कूटी पे जा रहे। तो ये कुछ देर पहले रुक जाती है और मोबाइल पे चैट करती रहती है किसी से बहुत देर, और सोनम बोलता है, मतलब राजा बोलता है आ जाओ, ये आज जाती नहीं है। और वो सीसीटीवी वायरल भी है और वो उस सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो किससे बात कर रही थी। लेकिन ना एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी इसमें। देखिए मुझे याद है कि 22 में, मतलब 20 मई को ये लोग उसके साथ गए थे हनीमून पर। 22 मई की तारीख है जिसमें यात्रा के लिए निकले थे, जिसमें शिलोंग से सागर सेन जाना था इन्हें, और वो टोटल 4 दिन के लिए बाइक इन्होंने किराए पर ली थी, मतलब ये प्लान। लेकिन बाइक जो किराए पर ली थी वो किसके नाम पर ली थी? सोनम के नाम पर थी। और सोनम ने ये प्लान किया था, जो ट्रिप प्लान थी वो सोनम के हिसाब से प्लान हुई थी। इसमें राजा की कोई मतलब राजा की कोई प्लानिंग नहीं थी। सोनम ने बोला था हम प्लान करेंगे। आपको स्टार्टिंग में याद होगा हमने कहा था कि सोनम जो है इन लोगों को किसी ने सजेस्ट किया। ये जो सजेस्ट करने वाले लोग हैं ना, उन्हीं को ये अपने साथ लेके गई और वही थे इंदौर के किलर। जो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। हमने कहा ना कि अचानक से इन्होंने प्लान क्यों चेंज किया। और बताइए राजा क्यों किसी बाहरी आदमी को एंटरटेन करेगा? क्योंकि आपने गाइड की बाइट सुनी थी। हाँ, आप सब लोग ने गाइड की बात सुनी होगी। तो गाइड ने क्या कहा था कि मैंने जो सोनम है उसको 3 लोगों के साथ देखा था और वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी मुझे समझ में नहीं आती थी। तो जो पहले से अगर 3 लोगों को लेके जा रही, राजा को मिला रही, इससे पहले शायद राजा को उसने इंट्रोड्यूस किया होगा, कुछ बोल के ये मेरे कॉलेज के दोस्त थे, अचानक से मिल गए। हम नहीं ऐसे प्रिटेंड करते, अरे यार तुम भी कहाँ जा रहे हो, अरे हम भी यहीं घूमने जा रहे हैं, अरे यार तो बढ़िया चलो तुम बताओ, अरे यार इससे बेटर यहाँ जाओ। अब देखिए 23 मई को जो है वो गाँव में गए, पुलिस को वहाँ से सूचना मिली कि ये लोग वहाँ से गायब हैं। 24 मई को संपर्क रोकूंगी। 30 मई की कहानी सामने आती है जिसमें आखिरी जो हमने ऑडियो कॉल देखा है सोनम की सास का और सोनम का, वो 23 मई का है। लेकिन एक दिन पहले 22 मई को ही स्विच ऑफ हो चुका था राजा रघुवंशी का फोन। और दूसरे दिन यानी 23 मई को आपने सुना होगा कि राजा वहां पर था नहीं। सास बार बार पूछती है कि तुम्हारा फास्ट होगा, जिसमें वो कहती है कि हाँ फास्ट है। और उसी में उसने जिक्र किया था कि हमारी लड़ाई हो गई है कॉफी
कॉफी वाले से, तो कहीं ना कहीं वो क्लू दे रही थी कि ये हिंट दे रही थी कि आप उसको एंगल को जोड़ते रहे, कड़ियां जोड़ते रहे कि अगर ये आगे चीजें होंगी अनहोनी जो होगी तो आप इसमें समझ जाएं कि कुछ चीजें हैं, जैसा कि हमने भी वैसे ही दिखाया कर रही थी, शक दिला रही थी कि वो लोकल लोगों पे शक दिला दे, और उसने वो करने में वो कामयाब भी रही, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को शक था लोकल पे कि कॉफी वाले से झगड़ा हुआ, गाइड वाले से झगड़ा हुआ, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। लेकिन मैंने डे 1 पे एक चीज़ कही थी ना कि कोई पहाड़ पे है, इतना शांत सराउंडिंग, पीछे ज़रा भी एम्बियंस नहीं आना आवाज़, जब उसकी कॉल हुई थी, और उसके बेटे से, मतलब अपनी सास को उनके बेटे से बात नहीं कराना, ये कहीं ना कहीं पहले ही दिन से शक के सस्पेंस में था कि भाई वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने ये बात कही भी थी, बहुत व्यूअर्स मुझे गाली भी दे रहे थे, कुछ उल्टा सीधा लिख रहे थे कि आप कैसे किसी लड़की के ऊपर शक कर सकते हो, लेकिन शक की सुई वहीं। और दूसरी शक की सुई कहाँ, जब डेड बॉडी मिली तो आपको पता होगा, जब स्निफर्स डॉग्स गए थे, हाँ, तो वहाँ सब जगह वो कर रहे थे, लेकिन वो 10-15 फीट के बाद ना वो नहीं कर पा रहे, स्निफ नहीं कर पा रहे थे, स्मेल नहीं कर पा रहे थे। अगर कहीं से भी सोनम को वहाँ से लेके गए होते तो इसका मतलब था सोनम को वहाँ से गाड़ी से लेकर गया, क्योंकि उसके बाद वो स्निफ नहीं कर पा रहा था डॉग, और वो गाड़ी से वो लोग निकल गए। तो बहुत ज़्यादा दूर अगर इंसान की वहाँ फिजिकल प्रेजेंस होती है, तो अगर वो पैदल चल के गई होती या उसकी बॉडी को कहीं लेके जाया होता तो शक होता, ट्रेस होता। अब सोनम क्या कर रही थी, चकमा देने के लिए 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी। एक फ़ोन का जब CDR इन्होंने निकाला तो उसमें तो राजा से ही बातचीत थी, घर वालों से बातचीत थी, इसलिए सोनम पे शक नहीं जा रहा था। जो दूसरा मोबाइल था सोनम के पास, उस मोबाइल से वो जो उसका बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, उससे बात कर रही थी और बाकी लोग से बात कर रही थी। तो ये जो यहाँ जो मिस्ट्री फंसी थी ना, वो सेकंड मोबाइल के बारे में फंसी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी एक ब्लैक वाला फोन दिख रहा है, फिर एक दूसरे सीसीटीवी में एक फोन दिखा है, लेकिन उसके बारे में नजर नहीं किया। और कहा पुलिस एक और इन्वेस्टिगेशन में एक चीज बता रही है कि ये जो बाकी 3 लोग हैं इनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, अब पुलिस उन्हें ट्रेस करी थी। सोनम कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो फंस गई है, उसको हर जगह उसे ढूंढा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाएगी, तो उसने खुद डिसाइड किया। लेकिन इन सबके बीच में शक की सुई, मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि इस शक की सुई जो है उनके परिवार पे जा रही है। और उसको भी क्यों मैं वैलिड पॉइंट बताऊंगा, सुनिए। कि पहले बात तो अब उनके पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, मेघालय पुलिस फंसा रही है, इसमें CBI जांच होनी चाहिए। फिर वो एक तरफ कहते हैं कि मुझे राज के बारे में पता था। घर वाले कहते हैं कि दोनों की सहमति से शादी हुई, लेकिन घर वालों ने कभी क्या बेटी ने बताया नहीं था उनको कि मेरा किसी के साथ लव अफेयर है। समझो, जो लड़की मर्डर करवा सकती है, जो लड़की मर्डर कर सकती है, इतनी बोल्ड है, जान से मरवा सकते अपने पति को, क्या अपने घर पे बताई नहीं होगी? बट ऑब्वियस बताई होगी। एक लड़की के प्रोस्पेक्ट से आप क्या सोचते हैं? नहीं, पता तो होगा, मुझे भी लगता है, क्योंकि एक लड़की बहुत क्लोज होती है अपने पिता के, अपने भाई के, तो अमूमन शादी की बात हो रही थी तो वो अपना पक्ष रखी होगी कि हाँ पापा, मेरे को ये लड़का पसंद है, चाहे राज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि ये पसंद है, इससे शादी करूंगी। और दूसरी ओर आपको ये बताते हैं कि इस केस को जैसे ही सोनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और लगातार मेघालय सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, वहाँ की सर्च जो NDRF है, SDRF है, वो टीमें लगातार सर्च कर रही थी। इसी दरमियान हमारे रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की थी किससे, सोनम रघुवंशी के घर वालों से। इस पर उनके भाई गोविंद से पूछा गया था कि क्या वो कभी किसी लड़के के संपर्क में थी, यानी क्या उसका कभी कोई पास रहा है। इस पर उनका भाई चुप्पी साध लेता है, फिर कुछ मिनट बाद वो जवाब देता है। तो ऐसे में ये चुप्पी भी बहुत बड़ा इशारा कर दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ था, और जो कि सोनम जैसे ही वहां पर डिटेन होती है उसके बाद एक खबर सामने आती है कि उसने सरेंडर किया है, और जो है किलिंग जो है सुपारी किलिंग के तहत किया था। अब बात करते हैं राजा रघुवंशी के मदर की, मैं बात करूंगी। उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, जिसमें पहला उन्होंने ये जिक्र किया कि मैंने, ये लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना तो कपल का फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वो फोटो उन्होंने उनकी मदर को भेजी थी। अब मदर वो फोटो देखती है और वो जूम करती है तो देखती है कि राजा के गले में सोने की चेन थी। इस पर वो सवाल पूछती है कि तुमने तो मुझे, क्योंकि वो जब घर से निकल रहा था तो राजा रघुवंशी की माँ ने कहा था कि तुम गोल्ड की चेन ये सब मत लेके जाओ, क्योंकि घूमने फिरने की जगह जा रहे हो तो ये सब लूटपाट की चीज़ें होती है। उन्होंने मना किया था, और वो चेन जब वो देखती है एयरपोर्ट पर उन्होंने सेल्फी में पहना है। इस पर माँ पूछती है राजा से, इसका जवाब राजा की वाइफ देती है और कहती है कि हाँ, मैंने कहा था पहन के आने को, यानी मर्डर की प्लानिंग पहले से थी। आपको पता है टिकट्स किसने बुक किए थे? इस पूरे जो ट्रिप की टिकट्स थी और बाकी सब जो बुकिंग थी फ्लाइट्स की, ये बुकिंग सब सोनम ने की थी। मतलब सोनम के हिसाब से ही पूरा प्लान चल रहा था। हम लोग जिसके बारे में शुरुआत से बात कर रहे थे कि किसने बताया, अचानक से प्लान क्यों चेंज। अच्छा, मैंने ना एक मैप के जरिए समझाया था, एक पुराना वीडियो था कि समझिए अगर आप नोएडा दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको दिल्ली से गाजियाबाद जाना है,
तो आप दिल्ली से नोएडा फिर गाजियाबाद नहीं जाएंगे ना। तो इसी तरह ये जो तीन तीन जो जगह था, नौगंठन जो गांव, जिसका मैं उसका गांव का नाम शायद गलत ले रहा हूँ, वहां से ये जो वैली की तरफ जा रहे थे ये बहुत घूम के गए थे। मतलब हाँ, सोरा वैली। तो इतना घूम के कोई क्यों जाएगा, सीधा रूट था, सिंपल रूट था वहां से 15 किलोमीटर का, लेकिन ये पूरा घूम के गए, पूरा ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप मैप देखेंगे तो पूरा ट्रायंगल बन रहा है। मेरी पुरानी वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट डालूंगा। अब देखिए 23 मई को ये गायब हो जाते हैं। 23 मई के बाद अचानक से जो उनका शव है वो मिलता है 2 जून को। 2 जून के बीच घर वाले गायब थे। हाँ, नहीं कुछ बोले थे, ये तो सही बात है कि लगातार राजा रघुवंशी के अगर परिवार को देखें तो वो बोल रहे थे, उनका बयान सामने आता था जिसमें वो सीबीआई की जांच के लिए भी कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर सोनम के घर वाले लगातार चुप्पी साधे हुए थे। भले गोविंद वहां जाता है और बांग्लादेश वाला एंगल कहता है, लेकिन अगर परिवार की बात करें तो मुझे भी लगता है गायब थे ना, उस 20 तक गायब थे। लेकिन जब डेड बॉडी मिलती है उसके बाद ये लोग बोलना थोड़ा बहुत शुरू करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं। और तो भी ये बार बार जोशी वाला एंगल डाल रहे थे कि हमने अपने जोशी को दिखाया, उसने कहा था कि मत जाना। मतलब कैसे कैसे घर भी, मुझे लग रहा था घर वाले भी छुपा रहे थे, बहका रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी इमेज ना हार्म हो इस चीज़ को लेकर। और उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, ये देखिए जो केस अब मुझे लग रहा है, ये केस वही है कि सोनम की शादी कराई गई, वो नहीं शादी करना चाहती थी, उसका अफेयर राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी किससे करवा दी गई, राजा से। बहुत मतलब घर वाले अगर शायद चाहते, और इसलिए मैं बहुत सारे केसेस में कहता हूँ कि ऐसे केसेस जहाँ लव पहले से 3-4 साल से किसी का रिलेशनशिप चल रहा है, और ऐसे में अगर पेरेंट्स ऐसा कोई डिसीजन लेते तो बेचारे राजा की क्या गलती थी, उसके परिवार की क्या गलती थी, कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज कौन इन सब के पीछे कौन भुगत रहा है, पूरा परिवार भुगत रहा है राजा का। और राजा के मम्मी ने इतने प्यार से, इतनी मतलब अच्छी तरीके से, ना राजा के घर से कोई दहेज लिया गया था, राजा के घर वालों ने ऊपर से ज़्यादा खर्चा किया था शादी में, सब अपने तरफ से लगाया था। जो उनके भाई की बाइट आई थी कि हम तो चाहते थे हमारे घर बेटी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, हम उसकी उस तरह से कदर कर रहे थे। और अभी भी मुझे लगता है कि राजा के घर वाले मानने को तैयार नहीं कि ये बहू, मतलब इतनी सीधी सादी, उसने जो रोल वहां पर अदा किया था अपने घर में, ससुराल में, जो उसने अपना ऑरा बनाया था, उसमें ये लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही बहू है। कभी उनके घर वालों ने बोला ही नहीं, कभी बहू पे शक जताया ही नहीं। जो आप जता रहे अभी जो पुरानी बाइट्स आई थी, मतलब जो पुराना उनका बयान है, आप उनमें देखेंगे तो ना राजा की मम्मी, ना राजा के पिता, ना राजा के भाई, कोई भी उनकी बहू के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल रहा था। कोई भी ये नहीं कह रहा था कि उन पे शक है। उल्टा हम बोल रहे थे कि हमें शक था, लेकिन उनके घर वाले सोचिए शक नहीं कर रहे थे। उसने इस तरह की अपनी छवि बना रखी थी कि मैं एक अच्छी साफ सुथरी बहू, और एकदम कहते हैं ना, एकदम निष्ठावान परिवार से आ रही हूँ, आपके परिवार के साथ सर्वगुण संपन्न। लेकिन ये तो कातिल, मतलब कहते हैं ना कातिल हसीना, जो बहुत अच्छा प्लान करके गई। मतलब इसने बहुत पहले से प्लानिंग की है, ये सडन मर्डर नहीं था। ये इसकी शादी जब से तय हो रही थी, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म वाला प्लान है कि इतना दूर लेके जाओ, उस जंगल में मारो जहाँ सीसीटीवी ना हो, जहाँ कम लोग आते जाते हो, जहाँ सबूत ना मिले, जहाँ पहाड़ी में आपने फेंक दिया तो किसकी डेड बॉडी जल्दी ना मिले। तो जानबूझकर ये वैसी जगह ले जाकर ये हत्या की गई। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे मेघालय को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेघालय के टूरिज्म को। कहीं ना कहीं उनके जो सीएम थे वो कह रहे थे कि हमारे, बार बार आप इसका नाम ले रहे हो, हमारे टूरिज्म पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और बदनामी होगी। और मुझे लगता है कि सोनम की सज़ा बहुत लोगों को मिली, अब सोनम को और जो उसके साथ 3 लोग हैं उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और देखिए उनके पिता वापस से बहकाने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मेघालय पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, और जो कि मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। वो बहुत अच्छे से उनके जो प्रोसीडिंग चल रही थी, भले ही उन्होंने लेट की थोड़ी सी, जो उनकी कहा जाए कि इंदौर और मेघालय पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन भी था वहाँ, हाँ एडवर्स कंडीशन था, हाँ। और एनडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ, जो दोनों टीमें थी, दोनों ही लगातार काम कर रही थी। मुझे याद है 2 तारीख को शव मिलता है, 3 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि जो वेपन है उससे मारा गया है। वो जो पेड़ काटने वाला वेपन होता है उससे मारा गया है, दाव बोला जाता है जिसे। फिर देखिए, और दाव जो है वहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं। तो इसको ये दिखाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो कहानी रची गई सोनम के तरफ से कि हमारी फूड स्टॉल वाले से लड़ाई हो गई थी, कॉफ़ी वाले से, ये सब कहानी जानबूझकर रची जा रही थी कि जो केस की दिशा है वो उस और पे शिफ्ट हो जाए। फिर मुझे याद है कि होटल के रिसेप्शन में उनकी सीसीटीवी फुटेज आई थी। 5 जून को वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। फिर जो 6 जून को है, पुलिस सोनम के तलाश में जुट गई। 7 जून को सोनम
का एक सीसीटीवी फुटेज आया जो उसके साथ होटल के बाहर, जो मैंने बताया, चैटिंग कर रही है मोबाइल पे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी थी, सिफारिश की थी अमित शाह से। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी के मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी पत्र लिख के सीबीआई की जांच की मांग की। और गाजीपुर में अचानक से ढाबे पर मिलती है सोनम। बहुत इस केस में बता दें कि लगातार अपडेट आते ही जा रहा है। मुझे तो लगता है हर किसी को मेघालय के लोगों से और मेघालय की भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेजिंग हुई, और उसको लेकर, हाँ, पुलिसिंग की भी, लेकिन वहाँ के लोग और वहाँ के टूरिज्म पे बिल्कुल भी सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, और वहाँ के लोग और वहाँ की जो पुलिस है अच्छा काम की, अच्छा सहयोग की। जो एक चीज़ थी बस, जो सोनम के भाई ने कही थी कि हमको वहाँ के लोग धमकी दे रहे, ये दे रहे। अब मुझे नहीं पता कि ये नैरेटिव भी क्यों सेट किया गया और इसे भी क्यों बताया गया उनके पति के, उनके जो भाई है गोविंद की तरफ से। क्या उनके भाई को सच में पता था उनके अफेयर के बारे में? क्या वो क्यों छुपा रहे थे इस बात को लेकर? ये सब चीज़ें हैं जो जांच के घेरे में आएगी, और मुझे लगता है घर वालों से भी पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी की मां की, क्योंकि विपिन जो है राजा रघुवंशी के भाई हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक सोनम से वो नहीं सुनेंगे तब तक वो यकीन नहीं करेंगे कि सोनम हत्यारिन है, यानी कातिल है। इसके अलावा अगर मां की सुने तो उन्होंने कहा है कि सोनम ऐसी निकलेगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इस पर उनसे पूछा गया कि जिस तरह से उसने सरेंडर किया है यूपी के गाजीपुर में, इस पर उनसे सवाल पूछे गए तब वो कहती है कि उन्हें नहीं पता था, ये पूरी प्लानिंग उनकी बहू की थी और बहू ने जबरदस्ती लेकर गई थी। जब बहू ने टिकट कर लिया था, इस पर राजा ने मम्मी को बताया था, तो मां ने कहा जब टिकट हो गया है तो तुम्हें जाना चाहिए। और इस पर उन्होंने कई ऐसी चीजें कही थी जो उन्हें चैन से लेके जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स होते हैं उन्हें पहन के जाने से मना किया था, लेकिन बीवी के कहने पर राजा वो सब ले जाते हैं, क्योंकि बीवी ने पहले से मर्डर की प्लानिंग रची थी और जो सुपारी देना था, मुझे लगता है पहले ही सुपारी किलिंग की तैयारी हो चुकी थी। जिसके बाद ये लोग एमपी के इंदौर से 20 मई को वहां से निकलते हैं, 21 मई को वहां पहुंचते हैं, और इसके बाद 2 दिन बाद ही राजा रघुवंशी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वहीं बगल में बैठी उनकी बीवी यानी सोनम रघुवंशी अपनी सास से मनगढ़ंत कहानियां बनाती है। और इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि लगातार दोनों गायब थे और इनका कोई पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद 16 दिन बाद आखिरकार सोनम रघुवंशी को यूपी की पुलिस गिरफ्तार करती है और एक ढाबे से बरामदगी होती है। हालांकि कई अभी सवाल है, जांच चल रही है, मेडिकल किया जा चुका है जिसमें कोई भी ऐसे इंजरीज उनके बॉडी पर नहीं मिला है। फिलहाल सस्पेक्ट, मेन आरोपी जो है इस केस में राजा रघुवंशी के मर्डर में, तो वो सोनम रघुवंशी है। केस में आगे अपडेट होगा, हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।